सो हेलो ट्रेडर, गुड इवनिंग। सो आज अपना है 13 जून, फ्राइडे। आज का अपना डे इस हफ्ता एंड हो गया है। एंड अपन नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करने वाले कि मार्केट में अपन कौन से लेवल पे काम कर सकते हैं, मार्केट को देख कैसे सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये अपन ने 1 वीक का चार्ट ले लिया है। अब देखो, ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट में मतलब बहुत लंबा हो जाएगा ये एनालिसिस। तो मार्केट ने देखो क्या किया, एक अप मूव दिया है और कंसोलिडेशन किया है। मतलब रुका हुआ है मार्केट एक जगह पे। ओके, कंसोलिडेशन किया है। एंड देख सकते हैं तो ऊपर जाएंगे सीधा अपन इस जोन के पास कि ये 5 कैंडल में मार्केट ने क्या कर रहा है, ये 5 कैंडल में। एंड मार्केट में आप आए हो तो आप देखो कि सिर्फ बायर और सेलर का डोमिनेशन क्या है, किस तरीके से बायर और सेलर फाइट कर रहे हैं मार्केट में। उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है कि किस जोन पे ज़्यादा बायर है, कौन से जोन पे ज़्यादा सेलर है, वहाँ से आपको क्या प्राइस एक्शन देखना है। ये सारी चीज़ देखने के बाद आप मार्केट में ट्रेड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सिर्फ कैंडल्स के मतलब कैंडल को देख के ट्रेड कर रहे हो तो आपको हर दिन, हर घंटे, हर मिनट पे जो टाइम फ्रेम है उस पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने के लिए। लेकिन आपके स्टॉप लॉस भी बहुत जाएंगे क्योंकि सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड नहीं होता। ओके। मार्केट पे एक लेवल पे काम करो कि जहाँ पे बायर और सेलर का डोमिनेशन अच्छा है, जहाँ पे अच्छे खासे बायर बैठे हुए हैं वहाँ से मार्केट अप जा जा सकता है, या फिर जहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हैं वहाँ से मार्केट डाउन आ सकता है। ऐसे लेवल्स पे काम करो तो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे। और कम ट्रेड करोगे तो कैपिटल भी बचेगा, स्टॉप लॉसेस कम जाएंगे आपके। सो यहाँ पे जो 5 कैंडल ने जो रेंज बनाया है, यहाँ पे अपन देखें तो 24,380 से लेकर ये एक लेवल था अपना जो मैंने पिछले एनालिस्ट पे बताया था। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है 25,1614 के आसपास तो अपन को क्या एनालिस करना है, कैसा सेटअप बनाना है और कैसा ट्रेड प्लान करना है, सारी चीज़ मैंने पिछले एनालिस्ट के वीडियो पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे बताया हुआ है। आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि होने के बाद मैं बात करता हूँ कि ये मार्केट हो गया तो अपन ने ऐसा देखा, ये देखा, वो देखा, उस पर ट्रेड प्लान किया, नहीं। होने के पहले मैंने बताया था कि इस कैंडल की अगर लिक्विडिटी लेता है मार्केट तो किस तरीके से डाउन आएगा, और उसी तरीके से डाउन आया। ओके। सो यहाँ पे देखो, मार्केट में जो पहला हफ्ता देखेंगे 12 मई का 2025, यहाँ पे मार्केट में अच्छे खासे बायर आए। ठीक है। फिर इसी लेवल पे नेक्स्ट वीक में क्या हुआ, 19 मई को 2025 में हफ्ते में क्या हुआ, यहाँ पे एक जोन मैंने बनाया था, ये बाद में बना है, अभी नहीं, मतलब इस दिन नहीं बना था, ये जोन बाद में बना था। ये सारे वीक को देख के मैंने जोन बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस कैंडल के अंदर ही था। ये जो इस हफ्ते की कैंडल अंदर, इस क्या बोलते हैं अपन, 12 मई की हफ्ते की कैंडल के अंदर ही था ये वाली कैंडल। एंड यहाँ पे भी अच्छा खासा बायर का डोमिनेशन देखने को मिला। मार्केट ओपन हुआ उस हफ्ते, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन हुआ, अप साइड ही गया है। एंड उसके बाद जो 26 मई का हफ्ता था उसमें भी मार्केट बीच में ओपन हुआ एंड बायर सेलर का डोमिनेशन देखने मिला। एंड 2 जून का जो हफ्ता था, 2 जून से लेकर 6 जून तक, वहाँ पे भी अच्छा खासे बायर का डोमिनेशन देखने मिला। अपन ने ये जोन मार्क किया था, ये छोटे टाइम से मैं बताऊंगा मैं ये जोन कैसा था। यहाँ पे भी अच्छा खासे बायर का डोमिनेशन देखने मिला। इसका मतलब क्या है, ये जब तक जोन है, ये अपन कौन सा 25,114 या 116, ये जो लेवल है ऊपर का यहाँ से लेके, और इम्पोर्टेंट लेवल मेरे लिए एक ये रहेगा 24,380। क्यों रहेगा मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। ये कैंडल का लो क्यों इम्पोर्टेंट है अपने लिए, वेट, ठीक से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये अपन ने कैंडल का लो लगा लिया है। और एक है ये कैंडल का लो, ये थोड़ा भी टाइम फ्रेम छोटा करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा आपको। इसके बाद जाते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने मिल रहा है अपन को, डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में क्या देखने मिल रहा है अपन को। ओके, डेली टाइम फ्रेम में भी क्या देखने मिल रहा है, देखो कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। मार्केट क्या हुआ, अब गया, डाउन आया, फिर उसी लेवल से अब गया, फिर उसी लेवल के पास आया, उसकी लिक्विडिटी लिया, थोड़ा डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा डाउन आया, उसी जोन की लिक्विडिटी लेते थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर मार्केट ने ये जो पिछले 3 हाई थे उनके लिक्विडिटी लेकर मार्केट फिर नीचे आया, और फिर उसी लेवल से अब गया। ये जो दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है, ये ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला देखो, ध्यान से देखोगे तो समझेगा आपको। मार्केट ने क्या किया है, उसी जोन पे
लिक्विडिटी जो बनाई है, मतलब मार्केट उसी लेवल पे उस तरीके से वर्क किया है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर डाउन आया, और उसी लेवल से फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया। सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी लिया इधर, ये देखो, फिर मार्केट फिर इसी लेवल पे आया, फिर ऊपर गया, एंड फिर वापस मार्केट ने डाउन आकर क्या किया है देखो। जो आज का मार्केट, जहाँ फ्राइडे आज का था, 13 जून का जो आज का दिन था, मार्केट ने क्या किया, आया उसी जोन पे। मतलब निफ्टी में 350 पॉइंट गैप डाउन ओपन होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग देखने मिलता है, जो साइडवेज देखने मिलता है मार्केट। और आज सेम वही था, लेकिन क्या हुआ, बायर का डोमिनेशन देखने मिला। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट ने 150 पॉइंट रिकवर कर लिया था आज। 150 से 200 पॉइंट का रिकवरी देखने मिला अपन को, लेकिन स्लो मूवमेंट था, साइडवेज था, सो इतना अच्छा डे नहीं था आज का। एंड मैंने ज़्यादा ट्रेड मतलब प्लान भी नहीं किया, कॉल साइड ही एक ट्रेड था, लेकिन वो मैंने ब्रेक इवन में निकाल दिया, क्योंकि मार्केट में जो मेरा टारगेट था, वो जो थर्सडे की जो क्या बोलते हैं अपना क्लोजिंग है, वहाँ तक का था, तो मार्केट वहाँ तक गया नहीं, तो मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट कर ली। ओके, सो अपन नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान कर सकते हैं कि अभी मार्केट इस जोन में है, इस जोन में अपन को बस ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, जो अपन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी में, अपन को सिर्फ 40 to 50 पॉइंट निफ्टी फिफ्टी में कैप्चर करना है, तो इजीली 3 से 3.5 हज़ार का प्रॉफिट आप बनाओगे एक लॉट से। ठीक है, इस चीज़ को समझना चालू कर दो, और एक लॉट से सिंगल ट्रेड करना चालू करो डेली, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे, और ज़्यादा लॉस भी नहीं रहेगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहेगा। बस मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान में रख के मार्केट में ट्रेड करो। ओके, तो अपन देखते हैं, देखो अभी मार्केट ने क्या किया। ये जो लेवल था इधर वाला, जो मैंने मार्क करके रखा था, ये वाला, ठीक है, कौन सा था, 24,857 वाला, ये लेवल मार्केट ने क्या किया, उसको ब्रेक किया। ओके, उसको ब्रेक किया 24,807 वाले लेवल को, और वहाँ से कंसोलिडेशन किया। ये देखेंगे अपन डे की कैंडल, एक दिन 9 जून से लेके मार्केट ने 11 जून तक यहाँ पे होल्ड किया, साइडवेज टाइप का रहा, थोड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट किया, और फिर सॉरी, मार्केट ने 12 जून को एक अच्छा यहाँ से रिजेक्शन, मतलब ऊपर से रिजेक्शन लेके एक अच्छा डाउनफॉल दिया। ओके, ये देने के बाद फिर मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन करके बाइंग जोन के पास आया। आपने मैंने पिछले वीडियो में ये जोन मार्क किया था, आप देख सकते हो, और मेरे टेलीग्राम पे मैंने एनालिसिस मतलब बताई थी, तो उसमें भी मैं अपना बाइंग जोन था, मार्केट वहाँ आया, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, 350 पॉइंट का गैप डाउन था आज। ओपन होने के बाद फिर इसी लेवल से मार्केट, क्योंकि इस कैंडल के लिक्विडिटी का लो ले लिया, लो की लिक्विडिटी ले लिया, फिर यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। मतलब ये समझ आ रहा है कि इस जोन में अपन को बायर का डोमिनेशन देखने मिल रहा है, तो अपन को बस अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से वर्क करना है। ठीक है, अब अपन और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, तो अपन को क्या देखने मिलता है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अपन, ठीक है, ये देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में क्या देखने मिल रहा है, मार्केट ने अपने बाइंग जोन से अपसाइड आना चालू किया है। तो अपने पास अभी एक गैप है, छोटा सा गैप है, 150 पॉइंट का गैप है। तो मंडे को देखते क्या होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। मैं क्या बोलता हूँ कि ये सब चीज़ पे ध्यान मत दो, आपकी एक दिन पहले ही पता कर लो गैप डाउन होने वाला नहीं होने वाला, ऐसे में आपका लॉस ही होगा। और ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत करो, क्योंकि मार्केट का कोई भी ये नहीं है, भरोसा नहीं है कि कल क्या होने वाला है। कितनी बड़े एनालिस्ट होने दो, गलत होते ही है। सो सिर्फ 9:07-8 पे जो प्री मार्केट अपन को पता चलता है, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करो अपना इंट्राडे का। उसके बाद अपना ट्रेड प्लान करो कि आज का दिन मेरा क्या रह सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन है आपके एनालिस्ट के हिसाब से। जो मैं मॉर्निंग सेटअप बनाता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि मैं कैसा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करता हूँ, साइडवेज होता है तो क्या करता हूँ। मैं अपने लेवल मार्क करने के बाद वहाँ पे बताता हूँ कि मैंने ऐसा ट्रेड प्लान किया था, और मैं हर ट्रेड पे 1:2 कैप्चर करता हूँ। जहाँ पे मेरा 20 पॉइंट का एसएल रहता है, 40 पॉइंट का टारगेट रहता है, और डेली करता हूँ ये चीज़ मैं। आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने मिलता है, मार्केट यहाँ यहाँ पे मेरे लेवल पे आया, लेवल पे आके मार्केट ने थोड़ी देर मतलब रुका, मार्केट ने बायर्स को बुलाया, एंड बायर्स सबको लगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी, मैंने यहाँ पे बताया भी था कि सेलर्स की लिक्विडिटी है इस कैंडल के ऊपर, और मैं टेलीग्राम पे भी बताया था कि यहाँ से इस तरीके से डाउन आ सकता है। एंड उसी तरीके से मार्केट ने होल्ड किया, बायर्स को बुलाया, सबको लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो कि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। ओके,
यहाँ पे मार्केट आया, अगर यहाँ से ऊपर जाना रहता तो एक तो मार्केट ये जो सेलर्स बुलाया ना, यहाँ से सेलर्स को बुलाता, उनकी लिक्विडिटी ले भी लिया था। ये देखो, ये जो कैंडल बनी थी अपनी कौन सी 10 जून की, मार्केट ने क्या किया, उसके ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया। अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई रीज़न ही नहीं था, लिक्विडिटी थी नहीं, और मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ पे जो बायर्स आए थे, बायर्स के एसएल से डाउन साइड, ठीक है, बायर्स के एसएल से अच्छी खासी लिक्विडिटी थी। यहाँ से जो बाइंग करके बैठे थे इस पॉइंट से, ये जो मैं कैंडल बता रहा हूँ 3 जून 2025 की कैंडल, यहाँ से लेके ये जो बायर्स आए थे तगड़े बायर्स, यहाँ पे डाउन साइड अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने उन्हें लेने डाउन साइड आया। अगर आप इस कंसेप्ट को पहचान जाओगे, सीख जाओगे कि मार्केट का क्या कंडीशन हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी लेने वाला है, तो आप अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये लिक्विडिटी को लेने मार्केट डाउन साइड आया, और फिर यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने यहाँ डे क्लोज कर दिया था 12 जून का। फिर उसके बाद और मार्केट गैप डाउन खुला, और फिर यहाँ तक की लिक्विडिटी ले लिया, जो बाइंग जोन थी, यहाँ पे जितने भी पोजिशनल बायर बैठे थे मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी ले लिया एंड डाउन है, और यहाँ से अपन को बाइंग देखने मिल रहा है। तो अपन नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, देखो अभी अपने पास है, पहले तो ये छोटा सा अपने पास गैप है, अगर गैप फिलअप होता है तो अच्छी बात है। अपसाइड की अपन सेटअप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, मैं जैसे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, अभी मैं भले 4 मिनट में आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। बस आपको बड़े टाइम टाइम फ्रेम में अपन को ये देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अभी अपन को यहाँ से डाउन ट्रेंड देखने मिला 4 आवर के टाइम फ्रेम में, एंड उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से बाइंग लाने की कोशिश कर रहा है। अपन 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते, तो देखो अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो ईएमए है, जो अपन इंडिकेटर लगाते हैं, इंडिकेटर सिर्फ अपन को इंडिकेट करता है कि मार्केट में अब ये इस तरीके से रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन आ सकता है या थोड़ा अप जा सकता है। ये अपन को कैंडल की साइकोलॉजी बताता है इंडिकेटर, इसके बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, सो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे पास ये जो ऊपर इंडिकेटर दिख रहा है 9 EMA और 15 EMA का, तो अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होता है इस रेंज में, ये जो एक अपना ये है EMA 24,825 से लेके 24,763, इस बीच में ओपन होता है, और इस बीच में ओपन होने के बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो यहाँ से मैं डाउन साइड की ट्रेड देख सकता हूँ। ओके, या फिर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाता है एंड इसी जोन से रिजेक्शन लेता है, तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड देख सकता हूँ मार्केट में। ओके, एंड अब 1 आवर का टाइम फ्रेम ये देख लिया अपन ने, एंड अब जाते 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो पहले के जो लेवल्स थे वो डिलीट कर दे, बस ये बाइंग जोन रखेंगे अपन। ये क्या है, इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखो, अब ज़्यादा चार्ट अपना क्लियर है। अब देखो मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन बस एक फिबोनाची का ये लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हाई से लेकर लो, ये जो मार्केट में डाउनफॉल आया है यहाँ तक का, ये अपना 24,506। ओके, इस बीच में अपन को एक जोन मार्क करना है बस, ये वाला 0.6 से लेके 0.5 का जोन मार्क कर लिया अपन ने। अब शांतिपूर्वक बैठे रहना है मंडे को। ओके, मार्केट अब आता है, यहाँ फ्लैट ओपन होता है, गैप अप इस बीच में ओपन होता है, और यहाँ पे आके टाइम पास करता है, तो इस जोन से अपन सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट, ये मार्केट के पास एक गैप भी है, ये भी देखो कि ये गैप है, मार्केट एक गैप को फील कर सकता है। ज़्यादा बड़ा गैप अप तो देगा नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि बाहर का डोमिनेशन है यहाँ पर, बट इतना भी नहीं है कि मार्केट सीधा गैप ओपन करके सीधा सीधा जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट धीरे धीरे जाएगा, लिक्विडिटी लेते लेते जाएगा। अगर मार्केट इस 50% जोन के बाद आता है, तो मेरा ये प्लान रहेगा कि यहाँ तक आया, यहाँ पे ऐसा टाइम पास किया, प्राइस एक्शन बनाया, एंड फिर डाउन साइड आया इस तरीके से, ऐसे लेवल को ब्रेक करके, तो मैं यहाँ से पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ मंडे के दिन, या फिर मंडे मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में कभी भी मुझे ऐसा सेटअप देखने मिलता है तो। अब अदरवाइज मार्केट अप ही जाता है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर फिर अपने पास एक ये लेवल है कौन सा, 25, 25, 25, 25, 20, 25, 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
ये 25, मतलब 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, मार्केट अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी इस रेंज के पास आता है, टाइम पास धीरे धीरे ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा मार्केट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, सॉरी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे बायर्स को बुलाएगा एंड उनकी लिक्विडिटी लेने डाउन साइड जाएगा। मतलब क्या होगा, मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर गया फर्स्ट हाफ में, एंड फर्स्ट हाफ में ऐसा ऊपर ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल बनाता है डाउन साइड आने के लिए, तो मेरा प्लान रहेगा डाउन साइड साइड का ट्रेड, बिकॉज ऑफ, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल पे क्या करता है मार्केट, सेलर्स को ट्रैप, बायर्स को ट्रैप करेगा, और डाउन साइड जो है, मतलब यहाँ पे 24,500 का जो अपने पास है यहाँ पे लेवल, ये वाला, ये भी नहीं है, 24,500, 24,500, 24,500, देखो यहाँ पे भी बहुत तगड़े तरीके से लेवल काम करता है। ये है 24,500 का लेवल, ठीक है, ये 24,500 का लेवल है। यहाँ पे भी मार्केट अगर डाउन साइड आता है कभी भी, तो ऐसे ब्रेक करेगा, टाइम पास करेगा, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, साइकोलॉजी लेवल पे क्या करता है, ट्रैप करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप करता है। लेकिन अगर मार्केट में अच्छा एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है, जैसे कि पिछले हफ्ते आया था, जहाँ पे आपको डायरेक्ट ऊपर ऊपर का ऐसा मूव देखने मिला था, वहाँ पे मार्केट ने तो अपन कौन से लेवल यहाँ पे तो नहीं ब्रेक किया था, वो बैंक निफ्टी में था, 56 तक गया था मार्केट, तो 55 को ब्रेक किया, 55,500 को ब्रेक किया, डायरेक्ट 56 गया था। सो वहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट ने सेम साइकोलॉजी ये किया कि मार्केट साइकोलॉजी लेवल पे जाके सेलर्स को ट्रैप करके फिर डाउन साइड आया। अब निफ्टी फिफ्टी में गैप है अपने पास, गैप फिलअप हो सकता है। अब इस बीच में अपन इंट्राडे कर रहे हैं, तो अपन को सिर्फ 40 to 50 पॉइंट कैप्चर करना है। तो और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब जो परफेक्ट लेवल जो अपन को ट्रेड करने के लिए प्लान करना है, वो चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन ये मार्क करेंगे, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसको मार्क करेंगे। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अब मेन बात ये आ जाती है कि अब ट्रेड कैसे करना है अपन को, मंडे को ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहती है यस्टरडे के, मतलब जो चीज़ हो गया है उसके पहले की क्लोजिंग क्यों इम्पोर्टेंट रहती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और डाउन साइड आता है, तो इस जोन से क्या करेगा, सपोर्ट लेना चाहिए और एक रिजेक्शन कैंडल बनानी चाहिए इस तरीके की, मतलब ऐसा एक कैंडल बनेगा और इस तरीके का विग रहेगा उसका। लेकिन इस जोन से, ये लेवल से अगर क्लोजिंग के पास आके ऐसी कैंडल बनाता है और ऐसी कैंडल क्लोज करता है, तो बाइंग साइड की पोजीशन मेरी रहेगी छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, मैं 10 बार बोल रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में ये एनालिसिस रहनी चाहिए कि 40 to 50 पॉइंट कैप्चर करना है। या फिर एक साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मार्केट में जो बायर्स आए हैं ये वाले, इनकी लिक्विडिटी डाउन साइड है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन जो भी ओपन होता है, अपन एक ऐसा देख सकते हैं डिप, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी अपसाइड है, फिर यहाँ से मार्केट फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट इस लेवल पे, ये जो अपना 24,500 का लेवल है, इस पे आके इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। इस तरीके का अपन डाउन साइड का प्लान रहेगा। और ऊपर ऊपर मतलब अब जाता है, तो ये जो एरिया है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 50% का। कौन सा एरिया, अगर आप जोन नहीं मार्क करते तो दो लाइन डाल लो ऐसी, कौन सा 24,865 का, और ये वाला 24,949, ये जोन। इसमें बस अपन को रिजेक्शन देखना है, कैंडल देखना है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, और उसके बाद अपन को ट्रेड प्लान करना है। अब ऊपर जाएंगे तो अपन के पास ऊपर है 25,000 का लेवल, 25,000 का ये है 25,000, ठीक है, ये है 25,000 का लेवल, ये वाला, ठीक है, ये लेवल है। और उसके बाद जाएंगे तो एक डायरेक्ट ये ऊपर वाला लेवल आ जाता है, ये वाला। अगर मार्केट अप जाएगा तो ये जो सेलर्स आए उनकी लिक्विडिटी लेते 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 यहाँ तक जा सकता है, 25,200 तक का जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर जाता है तो मेरे लिए ये जो साइकोलॉजिकल लेवल का है, ये 225 का, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला यहाँ पे इस तरीके से फिर
फिर डाउन आना चाहिए टाइम पास करके। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे इस लेवल पे। लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम में इतना ऊपर नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि मार्केट अभी 24 24 24 24 24 24 24/7/35 पे मार्केट ने बंद किया है। तो इतना मतलब 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो बात अलग है, अदरवाइज देखते हैं अपन। छोटे टाइम फ्रेम में ये जो लेवल मैंने बताया इस पर बस आप काम करो। सेलर्स की लिक्विडिटी अपसाइड है, बट ये जो 50% एरिया वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, और क्लोजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और डाउन साइड आता है तो 24,500 का लेवल है और एक बाइंग जोन है। ठीक है, ये कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बता दिया कि कैसा ट्रेड प्लान करना है मंडे को और मंडे के हफ्ते को। और अगर ऊपर जाता है, डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे 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 ऊपर जाता है सीधा सीधा, तो ये सीधा ये लेवल है अपने पास। यहाँ पे मार्केट रुक कर डाउन साइड आना चाहिए, ये मेरा एनालाइज है। अप साइड जाता है तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है तो मैं ट्रेड कोई प्लान नहीं करने वाला, वेट करूँगा अपने लेवल पे आने के लिए, उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करूँगा। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे कि कैसा मार्केट परफॉर्म करने वाला है नेक्स्ट डे। वो मैं एक दिन पहले मार्केट में रात में या फिर मॉर्निंग में जैसा मेरे को टाइम मिलता है वैसा मैं बता देता हूँ। सो गैप है, गैप के बाद अपने पास 50% का एरिया है। ये दो जोन है, अगर बाइंग आती है तो ये गैप फिलअप होने के बाद 50% एरिया के बाद डाउन आएगा। अदरवाइज डाउन जाएगा तो मार्केट, ये जो बायर्स आए थे इनकी लिक्विडिटी लेते डाउन साइड जा सकते हैं, और फिर बाइंग जोन या फिर ये अपना साइकोलॉजिकल लेवल से अप साइड जा सकते हैं। ये अपना लेवल रहेगा, एनालिसिस रहेगी फॉर मंडे टू फ्राइडे हफ्ते के लिए। ओके, सो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। और छोटे कैपिटल से अगर ट्रेड कर रहे हो तो देखो क्या लॉस भी छोटा लो और मिनिमम ट्रेड करो, डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कैपिटल बचाओगे उतने लंबे समय तक आप मार्केट में रह पाओगे। और सबसे बड़ी बात, ओवर ट्रेडिंग से बचो, क्योंकि मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आपको अपॉर्चुनिटी देता है पैसे कमाने की और पैसे लॉस करने की। अब आपके ऊपर है, आप पैसे कमाने पे ध्यान देते हो या पैसे गंवाने में ध्यान देते हो। सो ठीक है, मंडे मार्केट में अपन मिलते हैं। एनालिस्ट वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके लिए एक भी पॉइंट हेल्पफुल रहेगा तो वो भी कमेंट में बताना है कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा इस वीडियो में, कि छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस अच्छी लगी या फिर बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस अच्छी लगी। ओके, सो बाय बाय।